डोमिनो साहब का नाम आप लोग सुने होइएगा अथवा नहीं भी सुने होंगे, तो आज जान लीजिए औद्योगिक जगत में डोमिनो साहब का नाम बहुत प्रतिष्ठा से लिया जाता है। डोमिनो साहब दुर्घटना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। उनके अनुसार किसी भी दुर्घटना के कारण अनसेफ एक्ट, असुरक्षित कार्य, अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित स्थिति दो होती है। ये दोनों कारण डायरेक्ट कॉज प्रत्यक्ष कारण में लिया गया है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कारण भी होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन किसी दुर्घटना में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे एनाटॉमिकल कंडीशन, शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना। बहुत लोगों की शारीरिक बनावट ऐसी होती है जो हर काम को करने में अपने को बढ़िया से समायोजन नहीं कर पाते हैं। आपको बताए थे, ठीक है। किसी का मान लीजिए सटीका है, किसी का हाथ ऊपर ज़्यादा नहीं उठ रहा है, किसी का एक आँख से कम दिख रहा है, किसी का ज़्यादा दिख रहा है। ये सब क्या है? वर्क सूटेबिलिटी नहीं है ना। तो ये एक फिजियोलॉजिकल कारण भी होता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल स्थिति। इसमें साइकोलॉजिकल स्थिति में क्या क्या होता है? मानसिक स्थिति। आप इसको देखेंगे नहीं, जिस व्यक्ति के ऊपर गुजर रहा है वही इसको महसूस करता है। जैसे ओवर वर्क स्ट्रेस, माने अधिक काम का दबाव, फैमिली प्रॉब्लम, हरासमेंट। फैमिली प्रॉब्लम में भिन्न भिन्न तरह के आते हैं। आर्थिक तंगी, बच्चा का तबीयत खराब होना, माँ का मर जाना, पत्नी का मैके भाग जाना, यह सब भी होता है कि नहीं? होता है। यह सब वर्कर के दिमाग पर एक दबाव बनाता है, ठीक है। और हरासमेंट, किसी के द्वारा उत्पीड़न करना। हाँ, इसके बाद आता है नॉट गुड रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में हमारा बढ़िया संबंध किसी से नहीं है ना। ये भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। तीसरा है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। चौथा है लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण पूर्ण रूप से नहीं मिला है या प्रशिक्षण को बढ़िया से फॉलो नहीं किया है। ये सब भी दुर्घटना के कारण है। किसी भी काम के पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगे रहते हैं और दुर्घटना को अंजाम देते हैं। किसी भी दुर्घटना का कारण डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज दोनों के मेल से होता है। इसलिए डोमिनो साहब कहते हैं यदि संभव है तो इन कारणों में से किसी को कुछ को एलिमिनेट कर दिया जाए। एलिमिनेट माने एब्सेंट फ्रॉम ग्रास रूट, माने जड़ से खत्म कर दिया जाए। किसी को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये सब दुर्घटनाएं नहीं होगी। हाँ, तो उनका सिद्धांत बहुत ही शिक्षाप्रद है। लेकिन किसी हजार्ड को जड़ से, हम सब हजार्ड को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कुछ को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो कंटेनमेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। वेयर कंटेनमेंट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग पीपी, जहाँ उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं, वहाँ हम क्या करेंगे? वही पीपी का यूज करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करेंगे। इसको हम इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। द मेन रीजन्स ऑफ एनी एक्सीडेंट आर
unsafe fact and unsafe condition. These two factors may be called direct causes, but there are some other factors which may be called indirect causes, such as they are following: anatomical condition, psychological condition, lack of knowledge, lack of training. There are several direct and indirect causes laying behind any accident, like chain work, one after another. And an accident is combined factor of all these direct and indirect causes. So, if it is possible to eliminate some of the factor in between, then it is sure that the fine point, which is nothing but accident, will not happen. ओके तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिए। हमारे पास ये सुविधा है कि इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में लिखा भी सकते हैं, लिखाते भी हैं, सकते क्या हैं, लिखाते हैं, हिंदी में पढ़ाते भी हैं, हिंदी में लिखवाते भी हैं। इंग्लिश मीडियम को भी हमारे पास जो लड़के इंग्लिश मीडियम के होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी मीडियम वाला तो आसानी से समझ। ठीक है, ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।